पाठ बहुत से लोग करते हैं पर सभी पर ईश्वरीय कृपा नहीं हो पाती। कुछ ही लोगों पर क्यों होती है? इसका कारण यही होता है कि भगवान हमें चुनता है। भगवान जो है वो हमें चुनते हैं किसी खास मकसद के लिए। वो चाहते तो वो समाज कल्याण करवाएं हमसे, वो चाहें तो हमें धर्म की स्थापना करवाएं, वो चाहें कि हमसे कोई ऐसा कार्य कराएं जिससे कि भक्ति भाव जो है वो विस्तृत हो पाए, वो आगे तक जा पाए। तो उन्हीं की इच्छा होती है, हमारा कुछ नहीं चलता, भगवान की इच्छा होती है। उन्हीं की कृपा के कारण हमें एक सही गुरु की प्राप्ति होती है, और एक गुरु की प्राप्ति होने के बाद सही मार्गदर्शन हमारा होता है, आपका होता है। इसलिए भगवान की मर्जी के बिना कहा जाता है पत्ता भी नहीं हिलता। एक बात और मैं आपको बता दूं, जिस पर ईश्वरीय कृपा होती है जरूरी नहीं है कि उसके जीवन में दुख ना आए। कई ऐसे लोग होते हैं जिसके जीवन दुखों से भरा होता है, पर उसके ऊपर कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा होती है, जिसके कारण एक ढाल की तरह वो उन दुखों को सह पाता है। एक उदाहरण बार बार मैं आपको बताता हूं कि भगवान कभी आपके दुखों को कम नहीं करते, परेशानियों को कम नहीं करते, खत्म नहीं करते। वो आपको सहने की शक्ति देते हैं। आप कोई सामान उठा रहे हैं, उसका वजन 50 किलो है, तो हो सकता है आप बहुत मुश्किल से उठा पाएं। तो भगवान क्या करते हैं, उसका वजन घटा देते हैं। मान लीजिए 10 ग्राम कर दिया, 20 ग्राम कर दिया। कोई ऊपर से आपके ऊपर कोई ईंट या पत्थर गिर रहा है जिसका वजन 10 किलो का है, वो तो गिरेगा, प्रकृति का नियम है कि भोगना पड़ेगा, पर उसका वजन वो कम कर देते हैं, 10 ग्राम 50 ग्राम, यानी कि जो भारी नुकसान आपको होना था वो नहीं हो पाता। उसी प्रकार से कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु तक उनकी होने वाली होती है, पर ईश्वरीय कृपा के कारण उनको फ्रैक्चर आता है, थोड़ी बहुत चोट आती है। तो ये हमारी रक्षा करते हैं, एक ढाल के रूप में हमारी रक्षा करते हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ उन 4 संकेतों के बारे में कि भगवान ने आपको किसी खास मकसद के लिए चुना है। सबसे पहला संकेत जो होता है वो होता है कि अगर अगर आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो भगवान की कृपा के कारण आपको स्वप्न के माध्यम से आपको ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जिसमें भगवान आपको ये सचेत कर रहे हैं, किसी आने वाली दुर्घटना के बारे में, घटना के बारे में सचेत आपको कर रहे हैं। एक बात और बता दूं, भगवान कभी आके आपके आंखों के सामने आपको नहीं बोलते, वो आपको संकेतों के माध्यम से बताते हैं। संकेतों को आप कैसे समझ पा रहे हैं वो आपकी इच्छा है। आपको अगर कोई औरत, कोई महिला सजी धजी दिखाई दे रही है और वो आपको आशीष दे रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि माता की कृपा आपके ऊपर है। अगर आप इसको ये सोचने लगे कि कोई गलत औरत आपको दिखाई दे रही है, नकारात्मक है, तो ये सब आपके संकेतों को समझने के ऊपर बात है। तो अगर आप पर ईश्वरीय कृपा है और तो आपको स्वप्न के माध्यम से सचेत आपको वो करते हैं, आने वाली दुर्घटना के लिए वो सचेत करते हैं। कोई हो सकता है कोई एक्सीडेंट आपका होने वाला हो, कोई गाड़ी से कोई परेशानी होने वाली हो, या फिर कोई ऐसी दिक्कत आपको आने वाली हो, उसके लिए वो सचेत करते हैं, आपको भविष्य के बारे में आपको बताते हैं। पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत होता है, वो होता है कि आपका भक्ति की तरफ झुकाव बढ़ जाता है, पूजा पाठ की तरफ आपका झुकाव होता है। आप गौ सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, पक्षियों की, असहाय लोगों की मदद करते हैं। जो असहाय हैं, जो जिनके अपंग हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, उनकी मदद करते हैं आप। आपके अंदर अपने आप ही वो संवेदना जो है वो उत्पन्न हो जाती है कि आपको उनकी सेवा, उनकी मदद आपको करनी चाहिए। आपके हृदय में ये चीज़ें चलती रहती है कि जब आप खाना खा रहे हैं और कोई कुत्ता या कोई गाय आपके सामने आ गई, तो आप ये सोचते हैं कि इसमें इनका भी हक है, और आप उनको वो दे देते हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर ये मेरे सामने है तो ये इनको भी खाना खाना चाहिए। अगर आप अकेले खा लें, इसका मतलब आप दोषी हैं, अपने आप को आपको घृणा महसूस होती है, तो आप उनको भी खिलाते हैं। अगर इस प्रकार की भावना आपके अंदर उत्पन्न होती है तो भगवान ने आपको चुना है। तीसरा जो संकेत होता है वो होता है कि आप किसी पीड़ित व्यक्ति को देखें, किसी जीव को देखें, तो आपका मन जो है वो दुखी हो जाता है। आपके मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। हर संभव प्रयास आप उसकी सेवा, उसको उस परेशानी से उभरने के लिए करते हैं। आपके मन में तन, मन और धन से उसकी सेवा करने का ठान लेते हैं। उसकी सेवा करने का आपके मन में विचार आता है कि उसको उस मुसीबत से निकाल पाएं, उसको उस परेशानी से निकाल पाएं। चाहे आप खुद दुखी हो जाएं, पर उसको वो दुख नहीं देख पाते। ये तीसरा संकेत होता है। चौथा संकेत होता है कि कोई एक देवता बार बार अगर आपको दिखाई दे, बार बार आपको दिखाई दे, इसका मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको, भगवान ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है।
क्योंकि एक ही देवता जो बार बार आपको दिखाई देते हैं, वो देवता जब आपको दिखाई देते हैं जब या तो आपका पिछले जन्म से उनका कोई कनेक्शन है, वो चाहते हैं कि आप उनकी भक्ति में रहें। मैंने उदाहरण में आपको बताया था कि एक बाबा मोहन राम की एक भगतनी हैं जो आज चौकी लगाती हैं हरियाणा में, और हरियाणा में वो चौकी लगाती हैं। और वो जो हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों की शादी कर दी थी, शादी करने के बाद उनका मन हुआ कि प्रभु भक्ति में, तो उन्होंने अगले दिन सत्संग जाने का सोचा कि सत्संग जाती हूँ। और आप यकीन मानना, अगले ही दिन दोज थी, बाबा मोहन राम की जो दोज आती है, जिस दिन बाबा मोहन राम की सबसे बड़ी पूजा होती है। बाबा मोहन राम का जो स्थान है वो राजस्थान भिवाड़ी में है, जो कि नीले घोड़े पर सवार हैं और भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो उस दिन जब वो उनको जाना था अगले दिन सत्संग में, तो उसी रात को उनको सपना आया और बाबा मोहन राम जो है एक दाढ़ी वाले बाबा जी के रूप में उनको दिखाई दिए और बोल रहे हैं कि बेटी मुझे छोड़ के तू कहाँ जा रही है। और उसी दिन उन्होंने मन बनाया कि वो बाबा हैं, और फिर वो बाबा मोहन राम के मंदिर में गई, और ऐसे ही गई कि उनको ऐसी लगन लगी कि बाबा की भक्ति में वो चूर हो गई। और आज हर महीने वो बाबा की दोज पड़ जाती हैं, और आज वो गद्दी लगाती हैं और लोगों के दुख काटते बाबा मोहन राम की सवारी उनको आती है। तो ऐसा होता है क्योंकि बाबा मोहन राम पिछले जन्म में उन्हीं की वो सेवक थी, इसलिए बाबा मोहन राम ने उनको खींचा और अपनी भक्ति में उनको लिया है। इसी प्रकार से पिछले जन्म की जो भक्ति होती है वो आपको नहीं छूटती। और कई बार जब भगवान आपको चुनते हैं, मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। मेरे जो गुरु भाई हैं उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनका जो काम है वो काम ऐसा है, जैसे पेंट का काम होता है। तो एक जगह गए हुए थे, तो जहाँ पर उनको एक कमरा दिया गया था कि आपको यहाँ पर रहना था। उस कमरे में एक संत हुआ करते थे जिन्होंने पूजा पाठ की थी। भगवान शिव की एक फ़ोटो थी और धूपबत्ती अगरबत्ती लगी हुई थी, तो वो भी पूजा पाठी थे। उन्होंने कहा कि यहीं पे धूपबत्ती अगरबत्ती शुरू कर देते हैं। धूपबत्ती अगरबत्ती उन्होंने शुरू की। मेरे जो गुरु भाई हैं उनके साथ एक और व्यक्ति थे, तो करते करते लगभग हफ्ता हुआ होगा, उनके ऊपर किसी संत की सवारी आने लगी। और जब जो दूसरा व्यक्ति था उसने पूछा कि कौन, तो उन्होंने बताया कि वो संत हैं जिन्होंने भगवान शिव की पूजा यहाँ पर की। और फिर आज जो है वो गुरु भाई जो हैं, वो गुरु तो हैं ही, मतलब गुरु के शिष्य तो हैं ही, और आज भगवान शिव की असीम कृपा उनके ऊपर है। वो दूसरों के दुखों को काटते हैं और अन्य शक्तियाँ भी उनके पास है। एक व्यक्ति ऐसा ही था जो खेलता था, उनके शरीर में सवारी आती थी, तो भक्तों के पास जब उसको लेके जाया जाता था तो भक्त उसके हाथ जोड़ देते थे। कोई कहता था प्रेत है, कोई कहता था भूत है, कोई कहता था ये है वो है, पर वो बार बार एक चीज़ बोलती थी कि मुझे गद्दी दो, मुझे गद्दी दो। और वो जो सवारी थी वो सवारी थी माता काली की, और वो व्यक्ति पिछले जन्म में माता काली का सेवक था। फिर उसको गद्दी दी गई। बहुत परेशान था वो, क्योंकि जब तक सवारी को शक्ति, वो गद्दी नहीं मिलती ना, गुरुगद्दी नहीं मिलती, तब तक फिर वो परेशान, शारीरिक रूप से परेशान रहता था, पागलों जैसी हरकत करता था। तो उसको गुरुगद्दी दी गई। गुड़गांव की तरफ आप जब जाते हैं, हरियाणा में गुड़गांव पड़ता है, गुड़गांव की तरफ आप जाते हैं, तब एक गांव है छोटा सा फ्लाईओवर के नीचे, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वहाँ पर वो गद्दी लगाते हैं बालाजी मंदिर में। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे आपको ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे कि पिछले जन्म की शक्तियाँ होती हैं। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा परिवार से जुड़िए। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि वो आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, यहाँ पर आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।